लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। जो मिल बिछुड़ी जान थी, जो मिल बिछुड़ी जान थी, यागत जानी सो। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बिरह जानी बिरहनी, बिरह जानी बिरहनी, वाकी आंगन समाय। बिरह जानी बिरहनी, वाकी आंगन समाय। सो बाहिर पड़ी, सो बाहिर पड़ी, तीन दियो बैराट लगाए। तीन दियो बैराट लगाए। बिरह तरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बिरह सागर कोई रहा, बिरह सागर कोई रहा, बीच मिन बिरहिन रात। दौड़त हूँ निसे वासरे, दौड़त हूँ निसे वासर, कहूँ बीत न पाऊँ पार, कहूँ बीत न पाऊँ पार। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बिरहग तेरी जानी सोई जो, मिल की बिछुड़ी हो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सो हुक्म हादिका छोड़ के, छोड़ साहिब के पाए। बीच अंधेरी शून्य के, जाए जल बिन गोते खाए। जाए जल बिन गोते खाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की,
सर्व सुंदर साथ की। अब पूछो दिला अपना प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला और मंगल ज्ञान, फिर मंगल धाम, मंगल नाम, मंगल कार्य, ऐसे सुंदर कार्य करने के लिए, सुंदर भाव उपस्थित करने के लिए और सुंदर कार्य में प्रवृत्त होने के लिए हम सभी मंगल धाम में उपस्थित हैं और हम लोग वाणी का रसामृत पान करते हैं। तो देखिए, संसार में एक होता है पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष। ये सृष्टि का नियम है। जब से सृष्टि रची गई तो सूर और असुर की सृष्टि रची गई। सूर पक्ष, असुर विपक्ष। ये सृष्टि के आरंभ से चली आ रही है। हम पुराणों में पढ़ते रहते हैं, सूर असुर की सृष्टि, सूर असुर की लड़ाई। तो ये क्या है कि किसी भी काल में ये सूर असुर भाव, अब इसके लिए सूर कुल में सूर ही पैदा होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। सूर कुल में भी असुर पैदा हो सकता है, असुर कुल में भी सूर पैदा हो सकता है। फिर पर विचारों का ये मतभेद दुनिया में चलते रहता है। वैचारिक विचित्रता ये दुनिया में हम अनुभव करते रहते हैं। तो देखिए, पक्ष हुआ, विपक्ष हुआ। पक्ष अपना विचार रखता है, विपक्ष अपना विचार रखता है। फिर पक्ष और विपक्ष को एक कैसे करें या उनको एक निर्णय कैसे दें, इसके लिए एक तीसरा विभाग होता है जिसको निष्पक्ष कहा जाता है। वो पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं है, निष्पक्ष बन करके निर्णय दे रहा है। जैसे आप देखिए कि कहीं लोगों के बीच कुछ लड़ाई हो गई, जमीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के और किसी चीज को लेकर के, तो वहां पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं। फिर कोर्ट में चले जाते हैं। पक्ष अपना पक्ष रखता है, विपक्ष अपना पक्ष रखता है। फिर जज लोग निष्पक्ष बन करके सारे केस को पढ़ते हैं। उसके लिए जो भी एविडेंस बोलते हैं, प्रूफ, प्रमाण इकट्ठा करते हैं। फिर निष्पक्ष एक जजमेंट देते हैं, निष्पक्ष एक निर्णय देते हैं। देखिए, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान भी एक निष्पक्ष ज्ञान है, पक्ष रहित ज्ञान है। पर समाज में निष्पक्ष लोग, उनका कोई झुंड नहीं है। पक्ष वाले का झुंड है, विपक्ष वाले का झुंड है। निष्पक्ष लोगों का कोई झुंड नहीं है। एक आध लोग कहीं कहीं मिल जाते हैं जो निष्पक्ष होकर के बोलते हैं सही क्या है, गलत क्या है, वास्तविकता क्या है और किससे समाज का निर्माण हो सकता है, किससे समाज का संहार हो सकता है। निष्पक्ष दृष्टिकोण से किसी का विचार या किसी का पक्ष न लेते हुए स्वतंत्र होकर के एकदम जो सही सही है, सत्य सत्य है, वास्तविक वास्तविक है, उसका विस्तार करना, उसकी चर्चा करना और उसको विश्वव्यापी बनाना।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज वाणी में यही चीज हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहते हैं अब पूछो दिल अपना, सत्य बोलने के लिए अपने दिल को पूछना पड़ता है, क्योंकि दिल से झूठ नहीं बोला जाता, झूठ बोला जाता है मन से। मन ऊपर ऊपर होता है ना, मन तो माइंड को कहते हैं ना, दिमाग को। दिमाग ऊपर ऊपर है, दिल अंदर है, छाती के अंदर, हृदय अंदर है। तो झूठी बातें ऊपर ऊपर से की जाती है, परंतु दिल नहीं मानता। कभी कभी ऐसे तो झूठ बोलने वाले तो बार बार बोलते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच बोलने वाला आदमी एक बार झूठ बोल गया तो उसका दिल उसको परेशान करता रहेगा कि तुमने आज ठीक नहीं किया, गलत कर गए, अच्छा नहीं किया। दिल ही उसको समझाता रहता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि धर्म दिल से पालन किया जाता है, हृदय से पालन किया जाता है, केवल मन से धर्म पालन नहीं किया जाता। मन तो रंग बदलते रहता है, जहां जो चीज देखो मन का रंग बदल जाता है, मन का ढंग बदल जाता है, मन की सोच बदल जाते हैं। पर दिल जल्दी से नहीं बदलता है, दिल टिका हुआ रहता है, दिल ठिकाने में होता है, दिल डगमग नहीं होता है। तो श्री जी कहते हैं अपने दिल को पूछो, इत कहाँ रहा यकीन। देखिए, यकीन विश्वास को कहते हैं। विश्वासम फलदायकम, हमारे शास्त्रों ने कहा कि दुनिया में फल की प्राप्ति कहाँ से होती है? विश्वास से। किसी चीज में विश्वास आप रखिए, फल मिलेगा। अविश्वास रखते रहेंगे तो कोई फल नहीं मिलता है कि नहीं? जैसे राज्य में भी अटल विश्वास रखो, फल मिलेगा। राज्य है कि नहीं, ऐसा करते रहोगे तो कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है, अटल भाव आपके पास नहीं है। तो ऐसे ही श्री श्री जी कहते हैं कि केवल मन के हिसाब से कोई चल रहा है तो विश्वास तक नहीं उतर सकता है। विश्वास तक उतरने के लिए हृदय में पहुंचना होगा, क्योंकि हृदय जो कबूल करे वही वास्तविक होता है। मुंह से कहे हम मोहम्मद के, फिर कहते हैं कि बहुत सारे उस समय जो मुगल थे, उन मुगलों को भी श्री जी महाराज समझा रहे हैं, क्योंकि जमाना उनका था, सत्ता उनके पास थी, राज्य वो लोग चला रहे थे। इसलिए उनको भी श्री जी कहते हैं कि आपके जो रसूल हैं उनके उपदेश के अनुकूल आप चल रहे हो। यदि चल रहे हो तो किसी को सताते क्यों हो, किसी को कष्ट क्यों देते हो, किसी का धर्म परिवर्तन क्यों करते हो, किसी के विश्वास और आस्था में चोट क्यों पहुंचाते हो। काय बखड़े बीच दीना, ऐसा कहें कि हम हमारे धर्म में पक्के होकर के लगे हैं, तो दूसरे लोग भी तो अपने धर्म में पक्के होकर के लगे हैं। उनका ईमान डामाडोल कर देना, उनके साथ अन्याय करना, उनको सताना, धर्म के नाम पर उनको परेशान करना, ये कोई रसूल की भी सीख नहीं है। कोई भी धर्म गुरु संसार में आता है तो सबका भला चाहता है, विश्व कल्याण। जैसे विश्व बंधुत्व कहते हैं ना, धर्म का अर्थ है कि विश्व बंधुत्व कायम करे। उसी विश्व बंधुत्व को यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहा जाता है, और उसी विश्व बंधुत्व को भाईचारा भी कहा जाता है। उर्दू में भाईचारा, संस्कृत में विश्व बंधुत्व, इंग्लिश में यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो देखिए, धर्म यही सीख देता है, धर्म यही उपदेश देता है कि विश्व ही हमारे बंधु हैं, बांधव हैं। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। तो हम सच्चे हैं बोल करके औरों पे अपराध करना, औरों को परेशान करना, वो सच्चे होने का मतलब नहीं है। आप अभी कच्चे हैं, अब आप आधे अधूरे हैं, क्योंकि वास्तविकता तक आप अभी पहुंचे नहीं।
ए बेचारे क्या करे। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो बेचारे लोग होते हैं, क्योंकि जिनके पास दृढ़ता नहीं है, जो मजबूरन काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बेचारा कहा जाता है। जो आधारहीन है, किसी का आश्रय लेकर के जी रहे हैं, उनको बेचारा कहा जाता है। जो खुद खड़ा है उसको बेचारा नहीं कहा जाता। खुद कमा रहा है, खुद व्यापार कर रहा है, तो वो बेचारा नहीं होता है, तो पुरुषार्थी हो गया। बेचारा किसको कहते हैं? जो मजबूर होता है, मजबूरी में काम करता है, किसी के आश्रय में जीता है। वो आश्रय छूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा, आश्रय छूट जाए तो उसके विचारों का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे आश्रित लोग कहते हैं। एक होते हैं निराश्रित, किसी के आश्रय में है नहीं। एक होते हैं आश्रित लोग। तो उस समय जो मुगल फौज में जो लोग थे, वो भी आश्रित थे, बादशाह के आश्रित थे। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज जहाँ जहाँ भी प्रचार यात्रा लेकर के निकले, तो उदयपुर से लेकर के आगे की यात्रा में मुगल छावनी में, मुगल सेना में जूझना पड़ा उनके साथ। उनसे बच बच करके चलना पड़ा, उन ठिकानों से हटना भी पड़ा कई बार। अभी तक में ये सब प्रसंग हम लोग देखते हैं। जब तक पन्ना नहीं पहुंचे, उदयपुर की यात्रा और पन्ना तक की यात्रा में मुगलों के साथ वाद विवाद संवाद, उनसे बच कर रहना, ये सब चीजें श्री जी ने देखी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, सेना में जो होते हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, उनका जो मूल है, जो हकीम है, जो आदेश देता है, वही पालन करते हैं। आप देखिए, मुगल लोग भारत आए, ब्रिटिश लोग भारत आए तो अपने देश से सेना लेकर के नहीं आए। मुगल लोग भारत आए तो भारत के मंदिरों को लूटने के लिए आए कि भारत में बहुत धन है, सोना बहुत है, हीरा मोती बहुत है, इस देश में संपत्ति बहुत है, उसको लूट लिया जाए। क्योंकि हमारे देश में संपत्ति नहीं है, उपजाऊ भी नहीं है, जरूरत की चीजें भी हमारे देश में नहीं है, भारत में सब कुछ है, भारत सोने की चिड़िया है, इसलिए इसको लूट लिया जाए। इस हेतु से मुगल भारत आए थे, भारत को निर्माण करने के लिए, भारत बनाने के लिए, भारत राष्ट्र के उत्थान करने के लिए नहीं आए थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि इसको लूटा जाए। और ब्रिटिश लोग आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश लोग आए, तो व्यापार करने के लिए आए। पहले सबसे पहले उनको क्या है कि मसाले की जरूरत होती थी और बहुत सामान की जरूरत। भारत तो उपजाऊ भूमि है, यहाँ हर प्रकार की चीजों का उपजाऊ होता है, इसीलिए यहाँ से कई चीजें आयात करने के लिए जहाजों में भर भर करके अपने देश में ले जाने के लिए, क्योंकि उनके देश में बर्फ ही बर्फ गिरती है, उपजाऊ कम होता है, लोग क्या खाएंगे। इसलिए भारत से संधि करके, यहाँ के राजाओं से संधि करके कुछ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से वो लोग यहाँ चल करके आए थे। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यहाँ के राजाओं की नब्ज को उन्होंने देखा। अरे, ये राजा लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही द्वेष है। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने एक राजा को पटा करके दूसरे पर आक्रमण कर दिया, उसका राज्य उन्होंने फिर क्या कर लिया, हड़प लिया, फिर पहले वाले का भी हड़प लिया। ऐसे करते, और भारत में एक वर्ग ऐसा है कि जो जहां मिले वहां नौकरी कर लेता है। तो ब्रिटिश लोगों ने देखा इस देश में गद्दारी करने वालों की भी कमी नहीं है, तो इन्हीं को सेना में डाल दिया जाए, इनको सेना में डाल करके इनको ही मार दिया जाए, इनका ही राज्य नष्ट कर दिया जाए, इनको ही घरहीन बना दिया जाए, सत्ता अपने हाथ में लेकर के इन्हीं के लोगों से इन्हीं को लड़ा दिया जाए। तो फिर यही कार्य ब्रिटिश लोगों ने किया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जिसके भाग्य में, जिसके तकदीर में धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, समाज की रक्षा नहीं लिखी है, वो लोग ही देश के विरुद्ध कार्य करते हैं, विद्रोह में आवाज उठाते हैं, और उनका कोई भरोसा भी नहीं होता है।
सुख ताले लिखा नहीं, उनके भाग्य में भक्ति का सुख, ज्ञान प्राप्ति का सुख या देश रक्षा का सुख, समाज रक्षा का सुख दिखाई नहीं है। ना तो जान बूझ पढ़े आरफ, अन्यथा पढ़े लिखे लोग भी, आरफ मतलब विद्वान, कई कई विद्वान लोग भी अपनी विद्वत्ता को छोड़ देते हैं। आप देखिए कि कई कई संस्कृत पढ़े हुए विद्वान होते हैं, फट से धर्म बदल देते हैं ना, कि चलो हम अब ईसाई बन जाएंगे, अब इस्लाम में चले जाएंगे। है संस्कृत पढ़े हुए विद्वान है, सब कुछ है, प्रलोभन में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। क्योंकि भारत गुलाम कैसे बना? भारत गुलाम बनने का दो कारण है कि इस देश के कुछ लोग प्रलोभन में आ गए और इस देश के कुछ लोगों को भय दिखाया गया, डर दिखाया गया। डर के मारे भी लोग अन्य धर्मों में दीक्षित हो गए, प्रलोभन के चलते भी बहुत सारे लोग दीक्षित हो गए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इन सब चीज का स्पष्टीकरण करना चाहते हैं कि इस देश में पढ़े लिखे लोग भी हैं, हर धर्म में, हर संप्रदाय में विद्वान लोग हैं, पर विद्वान भी कभी कभी क्या करते हैं कि गलत निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेकर के समाज को गलत दिशा देते हैं। इसलिए ये विद्वान है ऐसा करके उनके पीछे चलना भी कोई जरूरी नहीं है। उसका निर्णय क्या है, वो किस मार्ग को निर्देश कर रहा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों परे दो जकमान, श्री जी कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी दो जग चले जाते हैं। उनका ऐसा निर्णय होता है कि नरक जाने का। नरक जाने का मतलब एक तो नरक है जो पापी लोग जा करके उसको भोगते हैं, एक समाज को ही नरक के समान बना देना, समाज को ही जूझते लड़ते स्थिति में पहुंचा देना, सामाजिक वातावरण को दूषित कर देना, ये भी एक नरक के समान वातावरण तैयार करने वाली बात होती है। ये कार्य भी कभी कभी विद्वानों से भी हो जाता है, जो बहुत ही एक दुखदाई विषय है। परंतु क्या है कि कुछ लोग ऐसा निर्णय ले लेते हैं। तो आँखा मुदे कहे, इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि कई लोगों के पास आंखें तो है परंतु निर्णय अंधा कर लेते हैं, अंधाधुंध निर्णय। आंखें होते हुए, देखते हुए, विचार होते हुए, विवेक होते हुए उनका निर्णय क्या होता है, जैसे अंधा आदमी निर्णय लेता है। उसने तो कुछ देखा ही नहीं, उसके पास दृष्टि नहीं है, उसके पास विवेक भी नहीं है कि क्या करें क्या न करें। तो आंखा होने वाले को तो देख करके, सोच करके, चिंतन करके कोई निर्णय देना चाहिए। पर कई कई बार ऐसी भूल बड़े लोगों से भी हो जाती है। तो कहते हैं आंखा मुंह देखे, आंख होते हुए आंख बंद करके चल रहे हैं। और बहरी कहे श्रवण न, कान से सुनते भी नहीं है, बहरे हो गए। जैसे धृतराष्ट्र को, वो तो आंख से अंधा था, कान से सुन सकता था, तो उसके कानों में कृष्ण की आवाज भी आई कि तुम पांडवों को कुछ दो, पांडवों को एकदम राज्य रहित मत करो, कम से कम 5 गांव दो। नहीं सुनने को तैयार हुआ, कान है परंतु बहरा आदमी है, सुनता ही नहीं है। और बहुत सारे लोग कानून चलाते हैं तो क्या है कि कानून चलाने में अपना अहंकार भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज कहते हैं कि कान होते हुए कान से बहरे, आंख होते हुए आंख से अंधे, ऐसे लोग कभी कभी गलत निर्णय देते हैं। पढ़े तो पावे नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं परंतु निर्णय अच्छा नहीं देते। समाज रक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए, समाज के हित के पक्ष में नहीं बोलते हैं। तो पढ़े लिखे लोग ज्ञानी होते हैं ऐसा कहना भी भूल है, क्योंकि उनका निर्णय ही अगर गलत आता है तो ज्ञानी क्या है, ज्ञानी तो समाज को सुरक्षित रखता है, समाज चिंतन वो करता है और समाज को कैसे बचाना, संगठन को कैसे बचाना,
ज्ञानी का लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञानी उसको कहा जाएगा, पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, विवेक से व्यक्ति ज्ञानी होता है। कि समाज संगठित कैसे होगा उसको देखना है, देश संगठित कैसे होगा, उसी के बाद तो धर्म करेंगे लोग। देश असुरक्षित रहा, समाज असुरक्षित रहा, तो लोग धर्म क्यों करेंगे, क्यों धर्म के करीब जाएंगे। धर्म लोग तब करते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ कुशल है, सब कुछ सुख से है, सब कुछ आनंद से है, तो लोग फिर धर्म धर्म करते हैं, भजन करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। पर सब कुछ असुरक्षित है तो कैसे करेंगे फिर। इसलिए प्राणनाथ जी सुरक्षा की बातें, संरक्षा की बातें और हर प्रकार से सही निर्णय की बातें यहाँ पर हमें सुना रही हैं। पढ़े तो पावे नहीं कुलफ दिलों पर इन्ना। कभी कभी कुछ लोगों के दिल में ताला लगा हुआ होता है तो वो खुलता ही नहीं है। दिल में ताला लगे ऐसे कार्य कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिल में पहले से ही ताला लगा दिया तो कब खुलेगा। चाबी सबके पास होती नहीं है, इसलिए दिल को हमेशा खुला रखना चाहिए। दिल को बंद करके नहीं रखना चाहिए कि हमने इतना सुना, इतना ही काफी है, इससे आगे और कुछ नहीं है, ऐसा करके दिल का द्वार कभी बंद नहीं रखना चाहिए। सुनने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, जानने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, समझने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। इसलिए दिल का द्वार हमेशा खुला रखना चाहिए। तो महापुरुष एक है अज्ञानी, एक है पढ़े लिखे ज्ञानी, और एक वर्ग है महापुरुष। महापुरुष जो होते हैं महान व्यक्ति, वो किसी पद के लिए लालायित भी नहीं होते हैं, किसी प्रकार का मद भी उनमें नहीं होता है। वो स्वच्छ छवि लेकर के और स्वच्छ विचार लेकर के समाज के लिए बोलते हैं। जैसे भारत में कितने महात्मा हुए, कितने महापुरुष हुए। पहले ऋषि काल रहा, ऋषि काल से निष्पक्ष बोलना, उपनिषदों में निष्पक्ष रूप से बोला गया है। फिर संत काल आया, ऋषि काल के बाद संत काल आया, तो संतों ने भी निष्पक्ष बोला है। कबीर ने निष्पक्ष बोला, नानक ने निष्पक्ष बोला, दादू ने निष्पक्ष बोला। उस परंपरा में बहुत सारे हजारों ऐसे दार्शनिक हो गए जिन्होंने समाज को निष्पक्ष भाव से बोला। और ऐसे ही हमारे सदगुरु और हमारे प्राणनाथ जी महाराज आए और उन्होंने भी निष्पक्ष भाव से किसी का पक्ष नहीं लिया। एक निष्पक्ष भाव से समाज हित के लिए, मानवता के हित के लिए, सबके आत्मा के कल्याण के लिए, सबको मोक्ष पद और परम पद देने के लिए सही सही मार्ग जो है वो मार्ग उन्होंने खोल करके बता दिया। इसलिए वही महान होता है जो दिल खोल करके बातें करता है। जो दिल बंद करके, दिल में ताला लगा करके जो बातें करता है वो महान कभी नहीं हो सकता है। समाज के साथ दिल खोल करके, हृदय से, पवित्रता से जो बातें करता है वही महान होता है। तो ये कुछ चौपाइयों का आशय हम लोगों ने श्रवण किया समय के हिसाब से। तो हम लोग धीरे धीरे 9 तारीख को गुरु जी की 41वीं पुण्यतिथि हमारे सामने आ रही है, और धीरे धीरे हमारे यात्रीगण भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो उस तिथि को अच्छी तरह से पालन करने के लिए और गुरु जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए दूर दूर से भी समाचार आने लगे हैं, आ ही रहे हैं। तो हम सब का कर्तव्य है कि उनको सुविधा दे सकें, और जितने भी बाहर से समाचार आएंगे उनकी हम सेवा कर सकें, और गुरु जी के विचारों का खूब जोर शोर से प्रचार करें। क्योंकि गुरु जी का विचार में निष्पक्ष विचार, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, समाज के हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए गुरु महाराज ने जो कुछ कहा है, तो प्राणनाथ जी का विचार और गुरु जी के विचार में कोई फर्क नहीं है। बताने का ढंग अपना अपना है, परंतु जो प्राणनाथ जी ने वाणी में विचार दिया वही वाणी मंगल चुक्ति में, मंगल वाणी में गुरु जी ने हमें प्रदान किया है। तो ऐसे महान गुरु के चरणों में रहने का, महान गुरु के आश्रय तले हमें जीवन जीने का मौका मिल रहा है। तो उनके पावन पुण्यतिथि को खूब बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ हम लोग मनाएं, श्रद्धा और भावना के साथ हम लोग मनाएं। इसी तैयारी में हम सब लोग लगे हुए हैं।
तो आज मंगलधाम में जो भंडारे की सेवा आई है, राजभोग और भंडारे की सेवा, जलपाईगुड़ी निवासी संजीव रेणु सिठानी, उनके सुपुत्र वेदांत के शुभ विवाह के उपलक्ष्य में आज वो भंडारा देने यहाँ पर आ रहे हैं। मेर सागर का पाठ भी होगा। तो मैं सभी आने वाले जो भी हमारे अतिथि हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आग्रह करता हूँ। और जिनका कल विवाह संपन्न हुआ, उनको भी मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए अभी के प्रसंग को यही विराम देने जा रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तो आखा मुदे कहे और बहरे कहे श्रवण, पढ़े तो पावे नहीं, कुलफ दिलों पर इन्ना, कुलफ दिलों पर इन्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जीवना
बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धाम धनी मेरा गौइन बात जी श्री कामति जुगल स्वरूप परवरे अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम होते से कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी में अरज करो मेरे धारी जी बोले श्री